नमस्कार साथियों। अगर आपने भी 2025-26 इस सेशन में बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करी है, कहीं से भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी, एफिलेटेड, कहीं से भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करी है और यह सवाल आपके मन में आ रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, अब क्या करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अब जो आपका समय है लाइफ का वो बहुत ही महत्वपूर्ण और पीक टाइम है। अगर इस समय एक डिसीजन आपका, एक निर्णय गलत हो जाता है तो आपके आने वाले 2 नहीं, आने वाले 20 साल चले जाएंगे। एमएससी के लिए तो बता ही रहा हूं कि 2 साल 4-5 लाख रुपए और आपकी जो सरकारी नौकरी का सपना है वो जा सकता है। पर अगर एक डिसीजन सही हो जाए तो इन 2 साल में आपको डिग्री भी मिल सकती है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है और लाइफ का पीक टाइम है वो भी यूटिलाइज हो सकता है। देखिए, किसी भी इंसान की अगर क्वालिटेटिव लाइफ है, बहुत अच्छी वो जिंदगी जी रहा है, एक बहुत अच्छे लेवल की जिंदगी जी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो होते हैं उसके डिसीजंस। वो क्या होते हैं? उसके निर्णय। और आज का अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। प्राइवेट कॉलेज से लेके गवर्नमेंट कॉलेज से लेके एमएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सरकारी नौकरी के साथ तैयारी के साथ एमएससी करें या नहीं करें, कहाँ से करें, जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ। पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, दिल खोल के आराम से शांति से सुनिए कि ये जो एमएससी एग्रीकल्चर है वो कोई जादुई डिग्री नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर लिया तो करते ही आपकी नौकरी लग जाएगी, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर नहीं किया तो आपकी पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। फर्क है डायरेक्शन का। फर्क है डायरेक्शन का। फर्क यहाँ पे सब्जेक्ट का और डिग्री का नहीं है, फर्क है डायरेक्शन का, फर्क है मेंटल क्लियरिटी का। जिसके पास मेंटल क्लियरिटी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए इस समय एट द टाइम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सबसे ज्यादा वर्थ इट है, तो आप बिल्कुल सही हो। और अगर आपकी मेंटल क्लियरिटी नहीं है, डिसीजंस आपके अच्छे नहीं है, देन आप कुछ भी कीजिए, सारी चीजें आपके लिए यूजलेस है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, अब क्या करें, एमएससी गवर्नमेंट जॉब, तो गलत डिसीजन नहीं लेना है। अपन स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहली जो चीज है, आपको अपना गोल सेट करना है। सबसे पहली जो चीज है, आज आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबके सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पर सबसे पहली जो चीज है ना, भीड़ को देख के आप वो मत कीजिए, सिर्फ आप अपना गोल सेट कीजिए। एक क्या कीजिए? एक अपना गोल सेट कीजिए। और मैं बताता हूं कैसे आपको चीजें शॉर्ट लिस्टेड करनी है। सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि भाई तूने बीएससी एग्रीकल्चर तो चाहे कैसे भी करी थी, देखा देखी में करी या किसी के कहने से करी, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन रहा, आपने कर ली कंप्लीट भगवान की दया से। अब आपको पूछना है कि भाई तुझे अपने आप से कि तुझे रिसर्च में जाना है, या तुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, या तुझे प्राइवेट कंपनीज में जाना है, या फिर तुझे खुद का कोई सेल्फ बिजनेस करना है छोटा मोटा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या अदर फील्ड का। ये अपने आप से एक बार रफली पूछ के देखना। अगर आपके मन में ऐसा आए, मैं चारों ऑप्शंस आपको बताऊंगा। अगर आपके मन में आए कि मुझे रिसर्च में जाना है, आगे और हायर एजुकेशन कर सकता हूँ, पीएचडी में कर सकता हूँ, साइंटिस्ट मुझे बनना है, एआरएस मेरे को बनना है, एसआरबी में नेट क्वालिफाई करना है मेरे को, एपी मेरे को बनना है, या ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है कि मुझे एओ का एग्जाम फाइट करना है और मेरे को एक काफी अच्छा रिसर्च और हायर एजुकेशन में जाना है, तो आप कैटेगरी 1 में आते हैं। और वो जो बच्चे हैं, अभी मैंने स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग क्लासीफाई किया है, तो आप आराम से चीजें रिलेट कर पाओगे कि यार मैं किस कैटेगरी में हूं और मेरे लिए इस समय सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है। चलो दूसरा, अगर आपके मन में आ रहा है कि सिर्फ मेरे को नौकरी ही चाहिए, मेरे को सिर्फ नौकरी ही चाहिए, तो मैं ऐसा रोड में बताऊंगा कि अगले 2 साल में आप गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में हो। अगर आपको प्राइवेट कंपनीज में करना है तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस 2 ही चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं प्राइवेट कंपनीज। एक तो आपके फील्ड नॉलेज को, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को, आपके प्रैक्टिकल अप्रोच को, और दूसरा हल्का फुल्का जो सेकेंडरी चीज है वो होता है आपका सब्जेक्ट, कि किस डिपार्टमेंट से आपने मास्टर्स की है। चलो आगे बात करते हैं सेल्फ बिजनेस। तो देखो, सेल्फ बिजनेस में जहां तक मुझे लगता है एमएससी की उतनी नीड नहीं है। अगर आपको कुछ लोन, कुछ फाइल्स, ऐसा कुछ करना, अपने फील्ड में अच्छा करना है, देन आप एमएससी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होने वाला, वो मैं सारा चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपका गोल डिसाइड करें, डिग्री बाद में करेंगे। सबसे पहले गोल डिसाइड करना है, डिग्री के बारे में बाद में सोचेंगे। आप खुद से चाहते क्या हैं? एमएससी इज नॉट एवरी थिंग फॉर एवरीवन। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मास्टर्स है, एमएससी की डिग्री है, वो सब कुछ नहीं है हर किसी के लिए, एवरीवन के लिए। किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई काम की नहीं है, यूजलेस है। अब आपको फर्क करना है, जो मैं कैटेगरीज बता रहा हूं उसके हिसाब से, कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए,
90% स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज देखिए, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम अगर भगवान का भी, मैं डिग्री का नहीं, इवन मैं यहाँ पे अपने देवताओं का बता रहा हूँ, भगवान का भी लोग है ना भीड़ को देख के जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, किसी भावनाओं का आहत करने के लिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हो क्या रहा है प्रेजेंट में। क्राउड जहाँ पे है ना, लोग उसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उसी के पीछे वो जा रहे हैं, उन्हें अपने मोटिव से, उन्हें अपने गोल से, उससे कोई मतलब नहीं है। लाइक अभी कुछ टाइम से पहले सांवरिया सेठ जी का क्रेज था, अभी खाटू श्याम जी का क्रेज है, बीच में कुछ और देवताओं का क्रेज आता है। सभी देवताओं को मैं भी मानता हूँ, पर वही देवता आपके मंदिर के पास में भी है। आस्था सबकी होती है, पर जहां पे अपने को ज्यादा भीड़ दिखती है, अपने को लगता है कि यहाँ पे ज्यादा आस्था है, यहाँ पे ज्यादा चीजें हैं, तो भीड़ की देखा देख अपन वहां जाते हैं, और अपने पड़ोस का जो मंदिर है वहां पे कभी अपन नारियल भी नहीं चढ़ाते हैं। बहुत कम याद आती है दिया बत्ती कर दिए। तो मैं इतना सा समझाना हूं कि क्राउड के पीछे जा रहे हो तो थोड़ा सा सोचो, एक बार सोचो, आपके पास में भी वो चीजें, वहां पे भी वो काम हो सकता है, वहां पे भी आपकी अर्जी लग सकती है। तो क्राउड के पास नहीं जाना है। जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुई, क्या कर रहे हो भाई, मेरा दोस्त एमएससी कर रहा है, वहां से यूपी से फॉर्म भर दिया, जाना भी नहीं पड़ेगा, मथुरा से, बनारस से, वहां से मैं कर लेता हूँ। मेरा फ्रेंड एमएससी कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। यहीं पे 90% स्टूडेंट ये मिस्टेक कर रहे हैं। और वो इन 90% स्टूडेंट की एक चीज और कॉमन है, इनको ये नहीं पता है कि इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करी थी, इनके लाइफ को लेके क्या गोल्स है, आने वाले 5-7 साल में अपने आप को कहां दिखना चाहते हैं, इनको नहीं पता। और ये सेम कंडीशन इनकी आज के 2.5 साल 2 साल बाद, जब इनके पास हाथ में एमएससी की डिग्री रहेगी, उस टाइम भी इनको यही रहेगा, एमएससी करने के बाद भी यही पूछेंगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो इनके गोल्स जो है ना वो क्लियर नहीं होंगे। और वो गोल्स क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये फॉलो कर रहे हैं किसको, क्राउड को, भीड़ को, कि मेरा दोस्त कर रहा है। भाई दोस्त की पारिवारिक परिस्थितियां, उसकी फाइनेंशियल परिस्थितियां, उसकी सोशल कंडीशन सारी अलग हैं, आपकी अलग है। आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको चूज करना पड़ेगा। वो पहली ही स्लाइड में आपको जवाब मिला कि आपका गोल क्या है, पहले वो चीज शॉर्ट लिस्टेड करो, एक कॉपी में लिखो। आगे बात करता हूं। देखो करियर कंफ्यूज, एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, दिस 2 years मोस्ट पीक टाइम ऑफ योर लाइफ। ये जो 2 साल है, चाहे आपको खुद का बिजनेस करना है, चाहे आपको रिसर्च लाइन में जाना है, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ये जो 2 साल है ना बीएससी एग्रीकल्चर के 4 साल के बाद के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। इसमें जो पैसा आप वेस्ट करोगे उसको शायद आप वापस ले आओगे, उसका 2x 3x, पर इसमें जो टाइम आपका गया है ना, मैं हॉनेस्टली बता रहा हूं, 1 सेकंड भी आप वापस नहीं ला पाओगे। सोच समझ के डिसीजन लेना, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मेहनत करो। अब तो आपको आपकी लाइफ का गोल पता होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर हो गई, नहीं पता तो अगली स्लाइड्स में अपन देखेंगे कि कैसे मैंने कैटेगराइज किया है। देखो रियलिटी क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो काफ़ी बच्चों से, 5 साल से मैं 6 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ, 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, और मैं मेंटरशिप की है, मैंने सबकी काउंसलिंग की है उनकी। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट 100 स्टूडेंट्स है किसी बैच में, 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करी है रिसेंट, उनमें से 10 जो स्टूडेंट हैं वो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्च में जाते हैं वो। तो इनको ये प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, ना ये गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं अभी। ये क्या सोचते हैं, ये डायरेक्ट सोचते हैं बेस्ट, इस देश की सबसे अच्छी स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं, ये बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लाइक आपका जेआरएफ हो गया, एआई जो ई है जेआरएफ हो गया, CUET पीजी हो गया, अगर राजस्थान से तो यहाँ का जेट प्री पीजी हो गया, अगर एमपी से तो वहाँ का पीएटी हो गया, एमपीपीएट हो गया, एचएयू हो गया, पीएयू हो गया। ये क्या करते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जेट में घुसने के 2 रास्ते थे, वैसे इसमें घुसने के 2 रास्ते हैं। पहला तो सेंटर एंट्रेंस एग्जाम और दूसरा स्टेट। इनके थ्रू ये अच्छी कॉलेजों में जाते हैं। और कहाँ पे जाते हैं, रेगुलर, कहाँ पे जाते हैं, रेगुलर डिग्री के अंदर जाते हैं। इनको पूरे 2 साल इसमें इंगेज रहना पड़ता है। इनके सेमेस्टर एग्जाम्स लगते हैं, मिड एग्जाम्स लगते हैं, थ्योरी एग्जाम्स लगते हैं, इनके वो सेमिनार्स होते हैं, इनको थीसिस बनानी होती है, सिनॉप्सिस बनाना होता है, इनके ट्रायल लगते हैं, इनका फील्ड वर्क होता है, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज अचीव करनी होती है, इनको रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। तो इनका पूरा समय इस 2 साल इसी डिग्री में जाता है। ये और कोई काम नहीं कर सकते, इंगेज रहते हैं। और इसके बाद भी इनको पता है कि क्या, कि या तो मेरे को पीएचडी करनी है, या फिर मेरे को नेट क्वालिफाई करना है, या फिर मेरे को कोई एसआरबी रिसर्च का उसमें जाना है, या मेरे को स्कोर कार्ड बना के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इनका सारा शॉर्ट लिस्टेड होता है, इनका सारा मामला क्लियर है। तो अभी इनको अपन किस में रख रहे हैं, कैटेगरी ए में। अब जो 2 कैटेगरी आएगी, वो 2 कैटेगरी आती है हमारे वाले बच्चों में। कौन सी आती है भाई, देख लो। दूसरी जो कैटेगरी है, 100 में से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं एमएससी मेरे लिए सही है, या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, या मैं कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लूं। उसके बाद में 30% स्टूडेंट ऐसे भी निकलेंगे। देखो 60 और 10 70, 70 और 30 100 हो गए।
30% स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे कि भाई मेरे को तो चाहिए सिर्फ क्या, सरकारी नौकरी, मेरे को एमएससी से कोई भी मतलब नहीं है। वो भी ना तो सरकारी कॉलेज खोजते हैं, ना वो प्राइवेट कॉलेज खोजते हैं, ना वो गवर्नमेंट कॉलेज का रिसर्च करते हैं, ना प्राइवेट का। उनका एक गोल क्लियर है कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, अब मेरे को ये नौकरी की तैयारी करनी है। 2 साल वो सिर्फ नौकरी करते हैं। आप उनको कितना भी मोटिवेट करो एमएससी के लिए, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके गोल्स क्लियर है। इनको आप कितना भी, ये जो टॉप स्टूडेंट है, इनको कितना भी मोटिवेट करो प्राइवेट कॉलेज के लिए, ये नहीं करेंगे। इनको कितना भी मोटिवेट करो बीएड के लिए, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनके गोल्स क्लियर। अब कंफ्यूज जो है मैक्स टू मैक्स ये 60 बच्चे हैं, ये 60 बच्चे होते हैं एवरेज बच्चे। अब ये क्या क्या कंफ्यूज है, इनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कैटेगरी फर्स्ट स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जो 10% बच्चे थे टॉप के, उनके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं कि इनका क्या रोड मैप रहता है। चलो जानते हैं इनसे। ये जेआरएफ करते हैं, सीयूटी पीजी करते हैं, आईसीआर रिसर्च, पीएचडी, साइंटिस्ट, एपी, एसआरबी नेट, ये सारी चीजें ये कवर करते हैं। और इनका 2 साल पूरा रिसर्च में और एमएससी में ही जाता है। ये अदर चीजें नहीं कर सकते, उसमें इंगेज रहते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम्स के। रेगुलर एमएससी करते हैं, रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज अचीव करते हैं। कैटेगरी फर्स्ट कंप्लीट हो गए। अब बात आती है भाई जी कौन सी, कैटेगरी 2 एवरेज स्टूडेंट। ये बेचारा मेरी तरह होता है और इसी की मैं आज बात कर रहा हूँ और इसी के सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करूंगा। तो थोड़ा ध्यान से, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि आज आपकी प्रॉब्लम पूरी 101% सोल्व होने वाली। अब ये सोचता है यार एमएससी कर लूं, अब ये यहाँ पे भी एमएससी में भी 3 चीज सोचता है, यार सरकारी से करूँ तो होएगा नहीं, जेआरएफ मेरे से लगेगा नहीं, प्री पीजी कर लेता हूँ। प्री पीजी में भी फिर इसका नहीं होता है, 2 ऑप्शन इसने छोड़ दिए। तीसरा फिर ये देखता है यार परसेंटेज बेस पे या कहीं पे जाके मैं उत्तराखंड में एडमिशन ले लेता हूँ, देहरादून में ले लेता हूँ, या फिर मथुरा में ले लेता हूँ, यूपी में ले लेता हूँ, ऐसे सोचता है। पर इसको ये नहीं पता होता कि इसकी डिग्री की वैल्यूएशन कितनी है, इसको डिग्री किस काम में आएगी, ये जो कर रहा है वो किस काम में आएगी, इसको कैसे यूटिलाइज करेगा, ये नहीं पता रहता। एमएससी के लिए ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कहाँ से करूँ। कोई सोचता है कि यार प्राइवेट से कर लेता हूँ, सिर्फ पेपर देने जाना है। तो ये जितने भी कंफ्यूजन है ना, मैं सारे क्लियर करने वाला हूँ। कोई सोचता है कि यार मैं तो नौकरी कर लेता हूँ प्राइवेट में, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते हैं लाइफ के, है ना। कोई सोचता है कि यार मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ, कोई सोचता है कि यार कॉलेज करूँ या नहीं, किसी को फैमिली जरूरी है, किसी को मनी जरूरी है। कंफ्यूजन मैक्सिमम रखता है। अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके लिए इस समय सबसे जरूरी क्या है। तो मैं आज इनको ही टारगेट करने वाला हूँ। पहले कैटेगरी 3 का देख लेते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स है। इनको तुम कितना भी मोटिवेट कर लो कि भाई सुपरवाइजर, भाई तू एमएससी कर ले, तू ये कर ले, उस कंपनी में मेरी जानकारी है, तेरे को पैसे दिला दूंगा, तू उसकी कर लेना, तू उसकी, ये अपनी बात पे अडिग रहता है। जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट वाले अडिग थे क्या, कि भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और एक और चीज आपको बता दूं, अगर किसी को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो देखिए, और जल्दी से जल्दी चाहिए तो देखिए, मैक्स टू मैक्स जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर ही आती है। बीएससी एग्रीकल्चर जो कि अपना 4 साल का यूजी अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, प्रोफेशनल डिग्री है। एग्रीकल्चर में अगर 100 वैकेंसी आ रही है, 100 पोस्टें हैं, तो उनमें से लगभग 80% जो भर्तियां हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले को एलिजिबल करती है। और उन 80 की 80 पोस्ट में जो सिलेबस आता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे इंटरव्यू हो, उस इंटरव्यू का भी 80% पोर्शन वही आता है जो आपने इन 4 साल में 6 सेमेस्टर में पढ़ के आए हो। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, यही आपकी चीजें, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, यही चीजें आपकी आएगी, दूसरा सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो ऑलमोस्ट जिसने बीएससी अच्छी खासी करी है और उसका शुरू से गवर्नमेंट जॉब का लक्ष्य था, तो ये जो 2 साल है वो एमएससी में नहीं देके कहीं अच्छी जगह रूम लेके बिल्कुल एक फोकस बेस्ड तैयारी करता है और उसका सिलेक्शन हो भी जाता है, और काफी बच्चों ने लिया भी है। ये देखो, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इनको आप कितना भी भड़काओ, भर्ती नहीं आ रही है तो एमएससी कर ले, पर ये तैयारी नौकरी की करेंगे, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। डब्ल्यू, एफएसओ, आरएएस, एफसीआई, इफको, वाईपी, आरईओ, आईबीपीएस, एएफओ, सीड इंस्पेक्टर, ये किसी की भी जॉब की तैयारी करते हैं एक टारगेट बना के, या फिर ये कर लेते हैं कि जो भी भर्ती आएगी सबका ही दूंगा, मैं सरकारी में लगना है मेरे को, बात ही खत्म। ये देखो, इनका गोल क्या होता है, ओनली जॉब, केवल सरकारी नौकरी चाहिए, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और ये लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण 3rd नंबर बीच की जो अपनी कैटेगरी थी, वो ये है कि यार नौकरी भी लग जाऊं और डिग्री भी हो जाए। तो वो इस डिसीजन में बहुत गलत कॉलेजों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो मेंटली बहुत टॉक्सिक उनको कॉलेज जो है प्रेशराइज करता है। मानो या ना मानो, जब दिमाग 2 जगह इंगेज रहता है ना, तो आप वो वाला आउटपुट नहीं दे सकते हो, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे से फिर आप एमएससी कर रहे हो। तो यहाँ पे वो फंस जाता है, ना गधा घाट का रहता है ना घर का रहता है। कैसे, ना तो वो एमएससी कॉलेज में कुछ सीख पा रहा है, ना वहां पे जा रहा है, ना उसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो रही है, 2 साल बाद वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो 60% स्टूडेंट इस स्टेज में है। अब इनको देखो, क्या इनके विचारों के क्या क्या है। अगर देखो रेगुलर एमएससी है एक, तो अब मैं सारी चीजें सही बताने वाला हूँ यहाँ पे।
देखो, एक तो वो सोचता है कि यार मैं रेगुलर एमएससी कर लेता हूँ, पर जब ये रेगुलर एमएससी करता है तो पहली बात तो इसका सिलेक्शन ही नहीं होता अच्छी जगह। कैसे जैसे ये जेक जुगाड़ से बेचारा पढ़ के मेहनत करके एडमिशन भी ले लेता है, तो वहां जाके इसको जो रेगुलर अटेंडेंस का है काम, रिसर्च का काम है, प्रैक्टिकल का काम है, वो इससे हो नहीं पाता है। या फिर अगर ये सारे काम करता है तो ये अदर एक्टिविटीज जो है इसको बाहर घूमना होता है, रिश्तेदारी में जाना होता है, नेतागिरी करनी होती है, इसको सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी है और डिग्री भी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि प्राइवेट एमएससी कर लेता हूं। पर भाई प्राइवेट एमएससी तुम कर लेना, कहीं से भी कर लेना, उसमें दो चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक तो थीसिस कंपलसरी होना चाहिए, ऐसी कॉलेज से करना जहां पे सिनॉप्सिस, थीसिस, प्री थीसिस सेमिनार, रिजल्ट सेमिनार, ये सारी चीजें आपकी डिग्री में इंक्लूडेड हो तो ही एमएससी करना, नहीं तो मत करना। पहले ही जिस कॉलेज में बात करो, इसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा वीडियो के एंड में। जिस कॉलेज में बात करो ये पूछ लेना कि सर थीसिस करवाते हो या नहीं करवाते हो। पहली चीज तो प्राइवेट कॉलेज से एमएससी। दूसरी आती है डिस्टेंस पे। ऐसी प्राइवेट कॉलेज, कुछ कॉलेज है जिनमें कभी कभी जाना पड़ता है, कुछ ऐसी है कि उनमें जाना ही नहीं पड़ता, केवल पेपर देने जाना होता है, प्रैक्टिकल के दिन जाना होता है, सेमेस्टर में 4 दिन जाके आना होता है। पर इनमें भी तुम बात करना कि ये थीसिस कंपलसरी होनी चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, सबसे मेन चीज अफोर्डेबल फीस होनी चाहिए और लोकेशन भी उनकी नजदीक की होनी चाहिए। सपोज कोई बच्चा जयपुर रह रहा है और उसने ऋषिकेश के ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया उत्तराखंड जाके कि वहां पे पेपर देने जाना है इसको, तो अब यहाँ की फीस, पहले बात तो वो अफोर्डेबल हो, यहाँ की लोकेशन, अब ये यहाँ से जयपुर से वहां जाएगा, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, 2 दिन वहां सेटल होने का। जब प्राइवेट से ही कर रहा है तो प्राइवेट सारी सेम होती है, सिर्फ फीस और लोकेशन कंफर्ट जोन देखा जाता है अपना, कि सेम कॉलेज ही यूजीसी अप्रूव है, यूजीसी अप्रूव ही इसको जयपुर में मिल सकती थी, 1 घंटे में जाके आके पेपर दिया था, यहीं के यहीं रूम, वहां जाएगा 3 दिन के लिए अलग से रूम लेगा, सारी चीजें खर्चा होगा, नया माहौल, नई चीजें। तो ये आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा आपके लिए, तो ये मैं सारी चीजें इसी में बताने वाला हूँ। हाँ, तो अभी जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और इस स्टेज में आ गया है, जो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया और वो सोच रहा है मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, देखो मैं परिस्थिति समझ रहा हूँ, जिसको दोनों काम करना है उसके लिए ये ऑप्शन बेस्ट हो सकता है डिस्टेंस वाला, कि ऐसा कॉलेज जिसमें सिर्फ उसकी डिग्री हो जाए, क्योंकि उसको डिग्री कहीं ना कहीं एमएससी वाली जो भर्तियां हैं 10% उनमें कहीं ना कहीं यूज करनी है, या फिर खुद को वही ठीक है सर्टिफिकेशन के लिए एमएससी चाहिए, जहां पे थीसिस हो, फीस अफोर्डेबल हो, यूजीसी अप्रूव हो और आपको ज्यादा टॉक्सिक ना करे, परेशान ना करे, वहां पे आप एडमिशन लो। क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोकस स्टडी करना पड़ेगा, टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। और ऐसा कोई बच्चा है जो जयपुर में रह रहा है, तैयारी कर रहा है और उसको ऐसा कॉलेज चाहिए जो यूजीसी अप्रूव हो, उसको परेशान भी नहीं करे और उसकी एमएससी की डिग्री आरपीएससी और हर जगह वैलिड हो, हर जगह वैलिड हो, अफोर्डेबल फीस हो, तो वो मेरे को एक बार डीएम कर सकते हो वीर विकास गुजर के नाम से, वी वीर विकास VIKS विकास गुजर के नाम से इंस्टाग्राम, और ये नंबर है 9772654892, 9772654892। कॉल नहीं लगेगा, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। तो मैं कुछ आपको और हिंट्स दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं, गूगल पे क्या क्या सर्च करेगा, प्राइवेट कॉलेज वर्स एमएससी करूँ या नहीं, यूजीसी अप्रूव, डिस्टेंस वैलिड है या नहीं, सैलरी वर्थ इट है, ये सारी चीजें छोड़ो। अब आती है असली सच्चाई, और यहाँ पे आके काफी लोग उलट पुलट हो जाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो अपना गोल देखो, इसमें मैं आपको काफी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए चीजों को शॉर्ट लिस्टेड कर देगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल देखना है कि मैं अगले 2-5 साल में अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। अगर आप रिसर्च में देखना चाहते हैं हॉनेस्टली, तो दुनिया क्या कर रही है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप खुद को सही में रिसर्च में देखना चाहिए तो आपको रेगुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एमएससी ज्वाइन करनी है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, अच्छी जगह, स्कॉलर या नॉन स्कॉलर आप देख सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करनी है, अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही आपका लक्ष्य है, साथ में डिग्री भी आपका लक्ष्य नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको किसी कॉलेज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80% वैकेंसी बीएससी एग्रीकल्चर के बेसिस पे आती है, आपका गोल यहीं पे पूरा हो जाएगा। टाइम सबसे बड़ी करेंसी है। ये जो 2 साल है ना, वो इनफ टाइम है। अगर कोई बच्चा सही में गोल बना के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ना, तो 2 साल बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए, बहुत अच्छा टाइम है। तो उसको ना तो प्राइवेट एमएससी देखनी है, ना गवर्नमेंट एमएससी देखनी है। बाकी मैं यही कर रहा हूँ, देखो अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि हायर एजुकेशन में जाना, उस बच्चे का मन ही नहीं है रिसर्च का, किसी चीज का, तो वो कॉलेज में जाके भी उसके जीवन के 25-26 साल का होके वो 2 साल और 2 लाख रुपए वेस्ट करके आएगा। इससे अच्छा है हायर एजुकेशन में वही बच्चा जाए जिनको लग रहा है कि इन फ्यूचर में इस डिग्री को यूज कर सकता हूं, या मेरे लिए जरूरी है, या मेरा मजा आ रहा है इसको करने में, मेरा मन है, देन कीजिए आप। अगर सरकारी नौकरी है कि सिर्फ मेरे को ये भर्तियां आई है 5 और इन 5 भर्तियों को टारगेट करके तैयारी करनी है, तो आपको डिस्टर्बेंस 0% चाहिए। अगर 1% भी डिस्टर्बेंस ये हो गया कि वहां जाऊंगा, बीएड के पेपर दे के आऊंगा, ये करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। भीड़ देखकर नहीं, डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं ये आगे वाले की, रेगुलर कॉलेजेस की रियलिटी। अगर कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करता है, मैं हूं JRF,
ठीक है, मास्टर्स इन प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम RVSKV ग्वालियर, ठीक है, राजमाता विजय राज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप 30 कॉलेजेस में आता है, JRF के थ्रू अलॉट होता है, वहाँ के ICAR एक्रेडिटेड हैं, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को एक और बार मतलब डबल ICAR एक्रेडिटेड, एक तो कॉलेज ICAR एक्रेडिटेड है, एक डिपार्टमेंट फिर से ICAR एक्रेडिटेड है, वहां से मैंने किया है। देखो अटेंडेंस का लफड़ा भी रहेगा, कोई कुछ भी बोल रहा हो नहीं जाना पड़ेगा, ये है वो है, पर अगर आप सिस्टम में घुस रहे हो तो आपको चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी वहां होंगे, असाइनमेंट भी आपको बनाने पड़ेंगे, डेली सेमिनार भी होंगे और 3-3 एग्जाम भी आपके लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रिपरेशन का टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप रेगुलर MSc प्लस नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत हार्ड है आज के टाइम में, तो ओनली डिग्री आपको मिलेगी, और ये भी डिग्री किस काम में आएगी, या तो आप MSc के बाद भी कोई अच्छा रिसर्च, कोई अच्छी कंपनी, या फिर आप PhD साइंटिस्ट ASRB नेट वगैरह में जा रहे हो AP के लिए, तब आपके काम की है रेगुलर डिग्री। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स रियलिटी। अगर सही में सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम सिलेक्शन, मेंटली फ्री और फोकस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टडी, मॉक टेस्ट, रिवीजन, PYQ नोट्स, इसमें कहीं पे भी कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा है। कब, जब सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े धांसू आदमी, देखिए ये एक छोटे से मैंने ग्राफ से समझा है कि अगर आपका गोल रिसर्च का है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाइए, रेगुलर MSc कीजिए। गवर्नमेंट जॉब का है तो फ्लेक्सिबल वैलिड ऑप्शन देखिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ अगर गवर्नमेंट जॉब का लक्ष्य है तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं देखना है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यार मैं आगे AO की दे सकता हूँ, AP के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए BEd कर लूंगा, देन आपको ऐसा कॉलेज चूज करना चाहिए, क्योंकि आपको उस डिग्री से कोई मतलब नहीं है और MSc में क्या सिखा रहे हो आपके कहीं काम में नहीं आने वाला। तब आपको क्या चूज करना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते मेरे को ऐसी फ्लेक्सिबल वैलिड ऑप्शन मिल जाए। वैलिड ऑप्शन का मतलब मेरा यहाँ से है UGC अप्रूव हो, मेरी डिग्री चल जाए, मेरे को रोजाना बुला के परेशान ना करे, फीस अफोर्डेबल हो, लोकेशन मेरे अकॉर्डिंग हो, ये हो गया इसका मतलब, और प्रिपरेशन मेरी चलती रहे। तो इसके लिए मैं बता ही दिया हूँ कि अगर आपको जयपुर में एडमिशन लेना है देन मैं आपको DM कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ ऐसा कॉलेज जहाँ पे सारी चीजें आपको मिल सकती है, एज ए प्रमोशन नहीं, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए। क्योंकि काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ उस समय भटक रहे हैं डेली, ये मेरा फोन है डेली के बता रहा हूँ 20 से 30 फोन और मैसेज ही आ रहे हैं, भैया डिग्री हो गई अब क्या करूँ, देहरादून एडमिशन ले लूँ, UP ले लूँ, कभी कभी जाना है, उसमें शाहजहाँपुर ले लेता हूँ, मैं वहां ले लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, पेमेंट सीट ले लेता हूँ। तो मैं सारी चीजें क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसी में फाइनल मैसेज क्या है, देखो करियर पहले डिसाइड करो, डिग्री बाद में। स्मार्ट डिसीजन यही है इस समय आपका कि आपको अगर बेटर फ्यूचर चाहिए तो भीड़ नहीं, अपना गोल आप खुद ग्रो करो। अब देखो प्राइवेट और फ्लेक्सिबिलिटी किसे चूज करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ली और आप सोच रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से MSc करने का जहां पे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, तो किसको चूज करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या जो कोचिंग कर रहा है, जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकता जिसपे परिवार की जिम्मेदारियां है, या फिर फाइनेंशियल प्रेशर है तो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर रखी है, या उसको प्रॉपर टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, या MSc के बाद वाली जॉब्स के लिए भी रेडी हो रहा है और डिग्री भी उसको चाहिए और सरकारी नौकरी भी चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज और ऐसा कॉलेज जो उसको फ्लेक्सिबल दे सके। और फ्लेक्सिबल में क्या आता है, उसको मेंटली स्ट्रेस ना दे, फ्री रखे वो, प्लस उसकी जो फीस है वो अफोर्डेबल हो, प्लस उसके जो लोकेशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ राजस्थान जयपुर में बेटा एडमिशन ले लिया, कहीं दूर जाके देहरादून 2 दिन जाने का आने का, जम्मू ले लिया, वो ले लिया, नहीं, यहाँ पे सारी चीजें देखी जाएगी। क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपका जो टाइम है, एनर्जी है, मनी है, वो सारी किसके लिए लगानी है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। तो अगर आपको भी जयपुर और यहाँ पे ऐसा कुछ कॉलेज का फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहिए जो आपके लिए सेफ भी हो, कम फीस में हो, अफोर्डेबल भी हो, UGC अप्रूव भी हो, थीसिस भी करवाता हो, सबसे मेन चीज थीसिस भी वो करवाता हो, देन मैंने बताया इस नाम से मेरी ID है VEER, वीर VIKAS, विकास GURJAR। इस पे मेरे को आप DM करना कि भैया मेरे को कॉलेज सजेस्ट करो, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा या आपको जो भी है सजेशन में कर दूंगा। या फिर ये WhatsApp नंबर है 97 72 65 48 92 9772654892। इस नंबर पे व्हाट्सअप, क्योंकि कॉल लगेगा नहीं, ये ऑफिस का नंबर है, तो इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपकी मदद के लिए है। अब देखो रेगुलर से MSc किसे करनी चाहिए, जो रिसर्च में जा रहा है, रिसर्च करियर अपना सोच रखा है, देन आप क्या कीजिए, रेगुलर MSc ज्वाइन कीजिए। मैं कह रहा हूँ बेस्ट है। साइंटिस्ट गोल है, जाइए। PhD प्लान है, रेगुलर में जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर, रेगुलर में जाइए। JRF SRF उसमें SRF इसमें जाइए, रेगुलर MSc में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रिफर्ड कीजिए और बहुत अच्छी वाली कीजिए, ठीक है। अब बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं लोग, डिग्री को देख के करियर चुनते हैं,
पर आपको करियर को देख के डिग्री चुननी है कि मेरे को क्या करना है। ये मिस्टेक आपको नहीं करना, भीड़ को फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मार्ट करियर फॉर्मूला अपनाना है, सबसे पहले अपना गोल सेट करना है, देन प्लानिंग करनी है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, फिर राइट कॉलेज चूज करना है। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, एमएससी कोई जादुई डिग्री नहीं है। अगर आपने नहीं की तो ऐसा नहीं कि जीवन खराब हो गया, और कर ली तो ऐसा भी नहीं कि एमएससी करते ही नौकरी लग गए। फर्क पड़ता है आपकी डायरेक्शन का, फर्क पड़ता है आपकी मेंटल क्लियरिटी का, फर्क पड़ता है आपके गोल्स का कि आप उस डिग्री को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या आपको पता है वो डिग्री आपके लिए कहाँ काम आ सकती है। फिर आपके कंसल्टेंसी और सिलेक्शन। इसके बाद में केस स्टडी हमने करी। जो ए टाइप के स्टूडेंट थे, टॉपर, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको जेआरएफ के थ्रू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में रेगुलर एमएससी करना चाहिए। सेकंड केस में हमने देखा कि जो मेजर स्टूडेंट्स थे, जिनका सुपरवाइजर के लिए सोच रहे हैं या फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो गोल क्या करें, एक कोई भी नौकरी अपनी सेट करें कि मेरे को ये नौकरी चाहिए अगले 2 साल में, प्लस फुल टाइम प्रिपरेशन करें। थोड़ा सा फ्लेक्सिबली एमएससी वेयर जहाँ पे उनको लगे कि मैं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो ऐसी जगह वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, कॉलेज प्लस लेस प्रिपरेशन। देखो, ऑप्शन है कॉलेज अगर रेगुलर लोगे तो लेस प्रिपरेशन। ऑप्शन बी देखिए, करियर फॉक्स प्लानिंग प्लस कंसल्टेंसी आपको चाहिए, चूज आपको करना है। इसके बाद में देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या है, कि आपका गोल क्लियर हुआ या नहीं, रिसर्च है या जॉब में जाना है, क्या डिग्री वैलिड है, ये मैंने सारा आपको बता दिया। क्या प्रिपरेशन का आपको टाइम मिलेगा रेगुलर में या नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। अब फाइनल मोटिवेशन यही है बेटा कि सक्सेस बराबर राइट डिसीजन प्लस हार्ड वर्क। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो राइट डिसीजन बहुत जरूरी है आपकी सफलता के लिए, मेहनत से भी ज्यादा। अभी जो बच्चे असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रूम पे रहते हैं, 6 घंटे लाइब्रेरी जाते हैं, उनकी डायरेक्शन सही नहीं है। और डायरेक्शन सही, कोई भी ये जो चीजें बताइए ना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी वीडियो आपको नहीं बताएगा भाई। ये सारी चीजें इसलिए बताइए क्योंकि पिछले 11 साल से इस फील्ड में खड़ा हूं, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्च स्टूडेंट, एज अ गार्जियंस, एज इंस्टीट्यूट ऑपरेटर, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो हर तरीके से, हर सरकारी, प्राइवेट, एफिलेटेड, हर कॉलेज के कंपनी वाले बंदे, रिसर्च वाले बंदे, एसआरबी नेट क्लियर बंदे, नेट फेल बंदे, सब के टच में हूँ, ग्राउंड लेवल पर रहता हूँ। ऑफिस की कुर्सी से पहचान नहीं है, बच्चों के बीच में रहना है, तब मैं इतनी चीजें आपको बता रहा हूँ। अपना गोल क्लियर करो, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आईडी बता दी है। अगर किसी को लगे कि वो अभी भी कंफ्यूज हो रहा है और उसको कुछ हेल्प की नीड है, देन आपका भाई आपके साथ खड़ा है। क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि सिर्फ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक वैलिड ना रहे, कागज तक। यहाँ पे आप आए हो, 4 साल की डिग्री करके आए हो, तो आप अपने सपनों की उड़ान देख सको, उनको उड़ान दे सको, इतने कैपेबल आप होने चाहिए। तो ये मेरे दिल से आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं, और भगवान से यही दुआ है कि आपको सक्सेस करे, आपका माइंड जो है उसको क्लियरिटी दें, आपको आपके गोल सेट करने में हेल्प करें, उनको शॉर्टलिस्टेड करें, और आप अच्छी मेहनत करें। फिर भी कोई डाउट है, आपका बिग ब्रदर वीर विकास गुजर एनी टाइम आपके साथ है। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं एमएससी के रिगार्डिंग, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, और आपकी जितनी मदद हो पाएगी उतनी मैं मदद करूंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है इस वीडियो से काफी अच्छा मिला। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज रह गई, वेट ए मिनट। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाते हो, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर पे, ये अपना चैनल है, इस पे जाते ही आपको एक चीज मिलेगी, इसको ऊपर स्क्रॉल करना, पहले आएगा बीएससी एग्रीकल्चर फॉर्मेशन, और सेकंड प्लेलिस्ट होम पेज पे आएगी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री अब क्या करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ वीडियोज आपके सामने आएंगे, और ये वीडियो जो ऐसे वीडियो है, नो वीडियो, मैं ऐसे कह रहा हूं, आपका सिंगल डाउट नहीं रहेगा इस चीज को लेकर, लाइफ में कभी भी रिग्रेट आपको नहीं होगा। पहला वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करें, एमएससी वर्सेस गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, ये सारा, क्या मुझे एमएससी करना चाहिए, क्या मुझे एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करने के और रास्ते क्या क्या हैं, अगर आप सरकारी का सोच रखे हो तो, अब्रॉड एजुकेशन क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं, किस सब्जेक्ट से करूं, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ये प्लेलिस्ट आपको फार्मर्स लॉ पे मिल जाएगी, देखिए, जाके विजिट कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए इनकी कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए आपके फोन में, और उसमें देखिए, आप फ्री गाइडेंस सेमिनार्स देखिए और अपडेट रहिए। और फिर से कह रहा हूँ, खुद पे भरोसा रखिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बस आपका मेंटल जो आपका दिमागी जो दिशा है वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लव यू। तो मिलते हैं इनबॉक्स में, नंबर और आईडी मैंने दे दी है, जिनको भी ये लग रहा है कि उनको ऐसा कॉलेज चाहिए, ऐसी चीज चाहिए, देन कॉन्टेक्ट में। ओके, लव यू, थैंक यू सो मच।